Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to my channel speedyscience.com. As we have studied in our last lecture how to balance chemical equation, hope you all get it right now. Let us proceed our today's lecture. Types of chemical reaction. Types of chemical reaction. अब स्टूडेंट्स देखिए, जो मेन टाइप है वो यहां पर डिटेल के अंदर डिस्कशन हम कर देंगे, ठीक है। तो टोटल 4 टाइप के रिएक्शन तुम्हारी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। अभी हम जितने भी रिएक्शन होंगे इन सबको स्टडी करेंगे, ठीक है। नंबर 1 होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड होगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ही हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन देखेंगे। ठीक है। और फोर्थ होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और साथ में हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। हम हमारी सीरीज के अंदर पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे, और उसी के साथ हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन भी उसी के अंदर हम पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है। तो टोटल हमारे हो गए 5 टाइप्स। नंबर 1 हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और उसी में हम रेडॉक्स रिएक्शन भी स्टडी करेंगे, ठीक है। टोटल हमारे 5 टाइप्स है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? चलिए नाम से ही पता चल रहा है, आंसर हमारे नाम में ही। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तुम्हें आंसर मिल जाएगा। उसकी डेफिनेशन तुम क्या लिख सकते हो? द रिएक्शन इन विच 2 or more reactant react to form products। अब यहां पर किसी टेक्स्ट बुक के अंदर सिंगल प्रोडक्ट लिखा होगा, मैं यूज कर रहा हूं प्रोडक्ट्स, क्योंकि एक और एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब यहां पर क्या है? द रिएक्शन इन विच 2 or more reactants react with each other to form products. This type of reaction is known as combination reaction। अब ये मैं अपनी लैंग्वेज में बना रहा हूं, टेक्सचुअल लैंग्वेज भी आप सब यूज कर सकते हो। यू कैन यूज टेक्सचुअल लैंग्वेज, ठीक है। तो पता क्या चला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 या 2 प्रोडक्ट का रिएक्ट करने से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कॉम्बिनेशन है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल हम इस तरीके से उसे लिख सकते हैं a प्लस बी, तो ब्रैकेट के अंदर हमको मिलेगा, यहां पर c मिलेगा। ये हमारा हो गया जनरल एग्जांपल, सिर्फ हम समझने के लिए कर रहे हैं। यहां पर a और b दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स है। a और b दोनों रिएक्टेंट्स है, और यहां पर c क्या है? प्रोडक्ट्स। यहां पर प्रोडक्ट है क्योंकि ये क्या, ठीक है। चलिए अब उसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, मैं कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। अब मान लीजिए कि भाई
कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ। जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म होता है CaOH ट्वाइस। अब यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड, देखो यहां पर ध्यान दो, कैल्शियम ऑक्साइड जब कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यह हाईली विग्रस रिएक्शन होगा। विग्रस रिएक्शन का माना क्या होता है? ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा, ज्यादा मतलब बहुत ही साउंड प्रोड्यूस करेगा या बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो हाईली विग्रस साउंड होगा। तो विग्रसली रिएक्ट करेगा तो उसकी वजह से यहां पर CaOH ट्वाइस तो फॉर्म होगा, सुनो, लेकिन साथ में अमाउंट ऑफ हीट भी लिबरेट होगी। अब स्टूडेंट यहां पर जो हीट है वो थोड़ी देर बाद में समझाता हूं इसी रिएक्शन के अंदर, लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ CaO एंड H2O बोथ आर रिएक्टेंट्स when two or more than two reactants react with each other to form product। यहां पर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। यहां पर सिंगल प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, अब जैसा जैसा टेक्स्ट बुक के अंदर यूज किया है वो। लेकिन ये जो रिएक्शन है यहां पर विग्रसली रिएक्शन किया और साथ में अमाउंट ऑफ हीट भी जनरेट किया। थोड़ी देर बाद इसका डिस्कशन करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसा तो ज्यादा पता चले। मान लो हमारे पास एक और एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, C+O2 गिव्स CO2। ये भी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। यहां पर रिएक्टेंट्स दो है लेकिन साथ में एक प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, तो दो रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से एक प्रोडक्ट फॉर्म हो तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। उसके बाद एक और रिएक्शन ले सकते हो, मान लो हमारे पास एक और एग्जांपल है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन के एग्जांपल है। चलो डिटेल में पता चल गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्टेंट बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड वी गेट प्रोडक्ट फ्रॉम देम। Two reactants react with each other to get single product or we may get one or two product also। ये हमको पता चल गया, लेकिन ये रिएक्शन के अंदर अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुआ। अब देखो यहां पर ये जो रिएक्शन है, अब क्वेश्चन कैसे आता है ये देखो, ये CBSE पैटर्न के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है कि यहां पर जो CaOH ट्वाइस है उसका यूज क्या। अब ये है ना, यूज होता है व्हाइट वॉशिंग वॉल, व्हाइट वॉशिंग वॉल, ये व्हाइट वॉशिंग वॉल के अंदर यूज होता है, पेंटिंग के अंदर। ऐसा घर पे ना, घर पे बोल रहे कि हाँ हमने व्हाइट पेंट करवाया, तो वो एक्चुअली में ये है व्हाइट वॉशिंग वॉल के अंदर यूज होता है। अब क्यों यूज होता है? क्योंकि ये जो तुम्हारा CaOH ट्वाइस है वो CO2 के साथ बहुत ही लेस टाइम, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लेता है, मतलब बहुत ही शांति 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 रिएक्शन करेगा। अब जब तुम कोई भी घर पे कलर करवाओगे ना, तो देखना, ये नोट डाउन करना, अब कलर करवाओगे तो तुरंत एक ही दिन में शाइन नहीं आएगा, थोड़े दिन जाएंगे फिर बाद में वो शाइन आएगा, पक्का होगा, मजबूताई आएगी और शाइन करेगा, एक आध दो दिन में ग्लो करेगा। तो होता क्या है ये देखो, यहां पर ये जो तुमने व्हाइट वॉशिंग वॉल लगाया वो एटमॉस्फेयर के CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, इंस्टेंट रिएक्शन नहीं है ये, बहुत ही मतलब ऐसा रिएक्शन बोल सकते हैं कि मतलब थोड़ी देर लगती है, एक आध दो दिन लगेंगे। तो जब CaOH ट्वाइस CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, चलो यहां पर बता देते, CaOH ट्वाइस जब CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म होगा CaCO3, CaCO3 यहां से चला गया एक ऑक्सीजन और साथ में H2O रिलीज किया। देखो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि व्हाइट वॉशिंग वॉल के लिए कौन यूज होता है, ये क्वेश्चन ज्यादा बार आया है। चलो ये बातें हो गई CaOH ट्वाइस के यूज की। अब यहां पर हीट की बात करें तो एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, क्लियर कट हो जाएगा। चलो नोट डाउन करो, पॉज करो, नोट डाउन करते जाओ, साथ में ही करते जाओ। चलो हो गया 1 2 3 आगे। अब देखो यहां पर जो रिएक्शन था हमारे साथ CaO प्लस H2O, प्रोडक्ट के अंदर हमने फॉर्म किया CaOH ट्वाइस और साथ में हीट भी जनरेट हुआ, ठीक है। द रिएक्शन
in which heat या एनर्जी, दोनों वर्ड यूज करते हैं, is produced along with product, अगर प्रोडक्ट के साथ फॉर्म हो then this type of reaction is known as exothermic reaction। यह बात को हमेशा याद रखो कि ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ एनर्जी भी फॉर्म हो, प्रोडक्ट के साथ एनर्जी भी फॉर्म हो, उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या तुम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोल सकते हो या नहीं बोल सकते? सोचो जरा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या तुम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हो? यस, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर तुम्हें क्या मिल रहा है? एनर्जी भी रिलीज हो रही है, हीट भी साथ में रिलीज हो रही है, हीट भी रिलीज हो रही है। वो कितने अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है वो बात की बात है, वो बात की बात है, लेकिन साथ में हीट भी रिलीज हो रही है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर अगर हीट रिलीज हो या एनर्जी रिलीज हो तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या आपने ये रिएक्शन कहां पर देखा है? मैं आपको बता रहा हूं, आपने ये रिएक्शन रेस्पिरेशन चैप्टर के अंदर देखा होगा। अगर आपने लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का पढ़ा है तो उसमें रेस्पिरेशन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के साथ साथ में एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो एनर्जी फॉर्म होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर्म होती है, तो वो एनर्जी वाला रिएक्शन है, वो भी एक्सोथर्मिक ही रिएक्शन है। पता चल रहा है, दिमाग में जा रहा है? तो ये था स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, वो भी डिटेल के अंदर होगा, 3 पार्ट के अंदर होगा। किस तरह सनलाइट के बेसिस पर होता है, किस तरह वो तीन एनर्जी टेम्परेचर के बेस पर क्या होता है, वो डीकंपोजिशन हम डिटेल में पढ़ेंगे, और डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह आप वीडियो को देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, अगर आपके छोटे भाई बहन है और 6, 7 या 8 के अंदर है तो मेरा एक और YouTube का नया चैनल है मेस बाय आदिल सर, तो आप उसे भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने मैथमेटिक्स के अच्छे वीडियोस डाले हैं विद IIT फाउंडेशन। IIT फाउंडेशन तक के कॉन्सेप्ट में फिट कर दूंगा उसी वीडियो के अंदर या उसी चैनल के अंदर, तो आपने नहीं किया है तो वो भी आप कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।